दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब फैसला की घड़ियां बहुत निकट आ चुकी हैं। तुम्हारे ऊपर जो मुकदमा चल रहा था वह अब दूर होने वाला है दोस्तों। अब अगले 24 घंटे के भीतर यह घटना आपकी परेशानी को पूरी तरह से दूर कर देंगे। अब 33 करोड़ देवी देवताओं का भी बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। भगवान का भी बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे किस्मत का आज होने जा रहा है दोस्तों, जिस कारण से अगले आने वाले 24 घंटे के भीतर किस्मत का पन्ना खुल जाएंगे दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अब फैसला तो हो चुका है और अब जो फैसला होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि और ब्रह्मा का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। ब्रह्मा जो भी इसके किस्मत में जैसा कलम मार देता है दोस्तों, उसका कलाम को कोई भी रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, ब्रह्मा ने अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा किस्मत में जो कलम जो भाग्य में लिख दिया है दोस्तों, अब तो वह घटना हर हाल में होकर ही रहता है। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता है। अगर जीवन में अशुभ घटना लिखी है तो अशुभ घटना भी होकर रहेगा। अगर शुभ घटना लिखा है तो शुभ घटना भी हो करेगा। और अगले 24 घंटे के भीतर जो तुम्हारी किस्मत में घटनाएं होने वाली है, तुम्हारे जिंदगी में जो फैसला हो रहा है दोस्तों, इस फैसले से आपकी जिंदगी खुशियों के मोड़ पर अपना कदम रखने वाली है। और खुशियां तुम्हें जीवन में आज उल्टे पांव दस्तक देती होगी, दिखाई देंगे वही दोस्तों। तुम्हारे दुश्मनों का अब पसीना उतरने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ जो मुकदमा शुरू होने वाला है, देखकर सच में आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वह कहते हैं ना कि दोस्तों, अगर तुम दूसरों को खुशियां दोगे तो खुशियां तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। अगर तुम दूसरों को तकलीफ दोगे तो तकलीफ भी लौट कर आएगा। और अगले 24 घंटे के भीतर दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी के तकलीफ तो स्वयं विधाता दूर करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों की तकलीफ अब दोगुनी बढ़ जाएंगे। आने वाले या 24 घंटे के भीतर किस्मत का खेल देखने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। तुम्हारा भाग्य में जो लिखा है, तुम्हारे नसीब में जो लिखा है, तुम्हें वह चीज आज मिलने वाला है। स्वयं विधाता तुम्हें आज जीवन में खुशियां देने वाला है, सुख देने वाला है। वह जिंदगी की तरक्की और उन्नति भी तुम्हें मिलने वाला है। अब दोस्तों, तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह ब्रह्मांड में जो भी होता है वह केवल देवी देवताओं की कृपा से ही होता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में एक भी पत्ता भगवान के बिना हिल नहीं सकता है। दोस्तों, अगर जिंदगी में जो घटना हो रही है, कहीं ना कहीं उस घटना में भगवान का ही खेल है। बता दे कि अचानक से कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी खुशियां आ जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर खुशियां हमारे जीवन में आई तो आई कैसे, आखिर कौन से फल हमें भगवान ने दे दिया जो कि हमें इतनी बड़ी खुशी एक साथ मिल गई। और बताना चाहेंगे कि यह 24 घंटे के भीतर आपकी भी जीवन में ब्रह्मांड का काफी अच्छा बदलाव हो रहे हैं, और जिससे आपकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। बता दे दोस्तों कि आज का समय और आज की घटना सबको इंसाफ बराबर देने वाला है। वह कहते हैं ना कि दूसरों के साथ अगर तुम चल करोगे तो तुम्हारे साथ भी एक दिन चल जरूर होगा। यह मत सोचो कि आज हम दूसरों को तकलीफ देकर जीवन में खुश हैं, लेकिन एक दिन वही खुशी तुम्हारी तकलीफ का कारण भी बन जाएगी मित्रों। या जीवन सीधी और सरल भाषा में कहा जाए तो कर्म जैसा कर रहे हो, फल भी वैसा ही मिलेगा। यह बात कोई झूठ नहीं है और कोई बेवजह की बात नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में जो हकीकत में होती है, जो घटनाएं हमारे जीवन में हमारे आसपास में हो रहे हैं दोस्तों, वही तो हम जीवन में देखते हैं। इसलिए आप एक ऐसे रास्ते पर चलो जो कि तुम्हें कोई इंसान तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके। और अगर कोई बेवजह की उंगली उठा रहे हैं तो भगवान उनका इंसाफ जरूर करेगा। इसलिए समय के साथ हमेशा चलो, भगवान तुम्हें खुशियां जरूर देंगे। और यह 24 घंटे के भीतर जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में हो रही हैं मित्रों, इसे भगवान श्री सूर्य देव जी आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। मित्रों, यह 24 घंटे के भीतर खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर इस तरह से कदम रखने वाली है कि देखकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। आज तुम्हारे जीवन में कई बड़े लाभ आने वाले हैं, कई बड़े बड़े धन योग बनने वाले हैं, कई बड़े बड़े आपके जीवन में लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपने देख लिया तो जिंदगी आपकी बदल जाएंगे, तो अंत तक देखें और सारी बातों को
अंत तक जाने सुन, ताकि दोस्तों कोई चीज तुम्हारे लिए अधूरा ना रह जाए। दोस्तों, आज मैं इस शुभ दिन पर श्री कृष्ण जी का एक ऐसा ज्ञान आपके साथ साझा करने वाला हूं जिन्हें सुनकर आलसी इंसान तरक्की पाने के लिए तैयार हो जाएगा। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता था वह मेहनत करना शुरू कर देना, इतना पावर है। यह ज्ञान में बहुत पिछले समय की एक ऐसा दिन था जो पूरे 33 कोटि देवी देवताओं के लिए शुभ दिन था। जी हां, एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान भगवान के चौखट पर गया और वहां जाकर जब गरीबों के पहनावे और कपड़े को देखा तब वह अमीर इंसान उन्हें इग्नोर करने लगा, उनसे दूरियां बनाने लगा और वह परमात्मा के जगह में होकर इंसान के बीच भेदभाव करने लगा। वह अमीर था तो उनके अंदर घमंड था। उन्हें लगता था कि गरीब इंसान का कोई मर्यादा नहीं है, उनका कोई इज्जत नहीं है और यह दुनिया का उन्हें कचरा वह समझ रहा था। अर्थात वह गरीब व्यक्ति का महफिल में काफी बुराई भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब इंसान का दिल बड़ा होता है। जब वही अमीर इंसान मुसीबत में फंस गया तब वही गरीब व्यक्ति उनका मदद किया। इसलिए तो कहते हैं कि गरीब रहो या अमीर, लेकिन दिल हमेशा एक जैसा रखो। लोगों की मदद करने में कभी पीछे मत हटो। कोई इंसान क्या खाता है, क्या पहनता है, अर्थात उनके जीवन में कितना पैसा है, कितना कामयाबी है, यह देखकर तुम हमसे रिश्ता मत, जो बल्कि तुम्हें रिश्ता अगर जोड़ना है तो सबसे पहले उनके विचार को देखो, संस्कार को देखो, क्योंकि जो इंसान हर वक्त में साथ दे वही हमारे लिए दौलत होते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग ये सोचता है कि हम मेहनत नहीं करेंगे, आलसी रहेंगे तो ईश्वर हमें सब कुछ दे देगा। तो देखिए, ईश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया, हमें बहुत खुशी हुआ, लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों आप लोग आलसी बानो, मेहनत ना करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करो और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। देखिए, इंसान का भी कुछ कर्तव्य है जिन्हें निभाना चाहिए। ईश्वर करेगा तुम्हारा मदद पूरा, लेकिन अब तुम कुछ शुरुआत करोगे तब तो सहायता मिलेगा। अब आज तुमने सोच लिया और उन्हें छोड़ दिया, आज तुमने योजना बना दिया लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, तो यह बेवकूफी होता है। इसलिए आलसी मत बनो, सुख भी मिलेगा, लेकिन जो समय जैसा चल रहा है उन्हें वैसा चलने दो। पैसा भी कमाना जरूरी है और व्यवहार भी कमाना जरूरी है। अगर यह बातें आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। देखिए दोस्तों, जब जब मैंने यह घटना को देखा तो मुझे बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि आज वह होने वाला है जो हमारे भगवान एक बार करते हैं। आज परिवर्तन ऐसा बना है कि इंसाफ मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना, फैसला सबके जीवन में होगा, क्योंकि फैसला का अंतिम पड़ाव अब शुरू होने वाला है, जिनके चलते तुम लोग चिंता मत, इंसाफ बिल्कुल बराबर मिलने वाला है। अब तुमने क्या किया है और इसका क्या फल होना चाहिए यह भी तुम्हें मिलेगा। अब कौन से इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है, कौन इंसान तुम्हारे साथ छल कपट किया है, तो आज उन्हें भी आपका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि गोचर का निर्माण ही कुछ ऐसा हुआ है कि राशि को हिला डाला है। और दोस्तों, वह खुशखबरी पर खुशखबरी वह अपनी सुना रहा है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे ऐसे आएंगे और ऐसे बीत जाएंगे कि आपके लिए यादगार बन जाएंगे। आज कोई भी व्यक्ति अपने दिल में दुख नहीं रखेगा, क्योंकि दुख और चिंता यह दोनों खत्म होने वाला है। अगर एक संकेत के रूप में देखा जाए तो आज के दिन जो जातक गलतियां भी करेंगे तो वह गलतियां तुम्हारे आंख में विश्वास को और मजबूत बढ़ाएगा। इतना तो गारंटी है कि तुम गलतियां वह करोगे जो तुम्हारे जीवन पर नुकसान नहीं बल्कि फायदा देगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी कभी गलतियों से हमें कुछ सीख मिल जाता है, और आज वही सीख आप लोगों को मिलने वाला है। विचारों के अनुसार अगर देखा जाए तो आज घर परिवार का दिन खुशियों की सितारों जैसा रहेगा। आज कुछ लोग अपनी बचाई गई पूंजी से कुछ इच्छा पूरा करेंगे। तुम्हें कोई पूजा में बुला सकता है और तुम वह धार्मिक पूजा में जाओगे, और वह जगह जाकर तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। घर या संपत्ति, जमीन, जायदाद, यह चीजों की अगर तमन्ना है आपकी, यह चीज आप खरीदना चाहते हैं और बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि दोस्तों आप लोग भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हो। आपका जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हो, आप उनके लिए पहले ही सब कुछ जमा रखना चाहते हो, और यह आपका योजना अच्छा है। तो आज जमीन खरीदेंगे या बेचेंगे, दोनों में दोनों का फायदा होगा। बिजनेस करने वाले कुछ नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, और यह प्रोजेक्ट जितना मेहनत से आप तैयार करेंगे
अब 1 लाख तुम्हें आमदनी इसमें मिलेगा। जी हां, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस या फिर कारोबार में कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए। अगर आपको एक कंपनी चलाने वाले जातक हैं तो आप अपने कंपनी में कुछ सुधार लाएं। जो स्टाफ तुम्हारे कंपनी में दिल से काम नहीं करता है, वह अगर तुम्हें धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो मैं यही कहता हूं कि वह स्टाफ को एक बार आप समझकर देख लीजिए। एक बार उन्हें अच्छा रास्ता दिखाइए। अगर वह नहीं मानता है तो फिर एक बार उन्हें ठोकर दीजिए। आप अपनी कंपनी से निकाल दीजिए। इसमें कोई चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि जो इंसान अब ईमानदार नहीं रहेगा तो फिर उन्हें झटका मिलेगा, और झटका मिलेगा तो अपने आप ही वह ईमानदार हो जाएंगे। छात्रों के पढ़ाई के लिए आज पैसों की आवश्यकता किसी को पड़ सकती है। आपके घर में जो छात्र हैं उनके पढ़ाई के लिए आज आपको थोड़े पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इस बीच कहीं से पैसा तुम्हें मिल जाएगा और तुम अपने छात्र को पैसा दे सकते हो। पढ़ाई लिखाई के लिए हमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत पड़ी वहां हमें देना चाहिए। तभी तो एक दिन आपके घर के छात्र नौकरी प्राप्त करेंगे और आपका नाम रोशन भी करेंगे। जी हां, क्योंकि आपने एक कहावत सुना होगा कि जो जातक कर्ज देते हैं वह भी एक दिन शुद्ध लौटा कर लेते हैं, मतलब परिणाम लेते हैं। इसलिए आज तुम खर्च कर रहे हो तो एक दिन मुनाफा मिलेगा। कुछ अपने लोग आज तुम्हारे सामने तुमसे कुछ फैसला ले सकते हैं, लेकिन आप भी उन्हें अच्छा ही फैसला देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुम्हारे ऊपर विश्वास करके तुमसे फैसला ले रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि दोस्तों तुम उनके बारे में सोचकर तुम अच्छा होने ज्ञान दो, ताकि तुम्हारा विश्वास कायम रहे। आज तुम्हारे जीवन साथी खर्च करवा सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आप जा सकते हैं और वहां खरीदारी होगी तो खर्च होगा, लेकिन आपका जितना सैलरी है अब उतना ही खर्च न कर दें। कुछ ध्यान और चीजों पर आकर्षक आपको करना है। सब जिम्मेदारी एक इंसान के सैलरी से ही निभाता है। इसलिए दोस्तों अपने सैलरी से उतना ही खर्च करें जितना आप कर सकते हैं। आज मोहल्ले के कुछ लोग तुमसे तंग लड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें वह इंसान से बातचीत भी नहीं करना है, क्योंकि जो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम उन्हें पसंद मत करो। 2 मिनट के लिए उनसे बात भी मत करो, क्योंकि जो इंसान पहले से ही खराब है तो आखिर हमें उनसे जुबान लगाकर और अपना जुबान क्यों खराब करना चाहिए। जी हां, तो जो इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता तो आप भी उन्हें पसंद ना करें, यही बेस्ट होगा। अगर कोई रिश्ता आप लोग इस समय फिक्स करना चाहते हैं तो आज यह रिश्ता भी फिक्स हो जाएगा। जो लोगों के हाथों से हमेशा काम बिगड़ा था, लेकिन अब काम बनने की पूरा संभावना दिखाई दे रहा है। आप अगर कहीं पर डिलीवरी में काम करते हैं, अगर वह काम में आपका दिल नहीं लग रहा है और लोग तुम्हारा इंसल्ट करता है, तो देखिए लोगों के बातों में ना चलिए। डिलीवरी का काम ही करते हैं, लेकिन 2 पैसे कमाते तो जरूर। और बेरोजगार रहने से अच्छा यही है कि कुछ भी कम करो, लेकिन पैसे कमाओ, ताकि लोग कभी भी हमारा इज्जत बदनाम ना कर सके। इसीलिए बेरोजगार नहीं रहना है, बल्कि कुछ करना है। आज के दिन तुम्हारे परिवार के सदस्य में एक अच्छा खबर मिलेगा, जिन्हें सुनकर आप लोग परिवार के सदस्य का मिठाई खिलाएंगे, मुंह मीठा करवाएंगे, क्योंकि यह खबर आपके लिए खुशियों का खबर होगा। तो अब आप लोग अपने पूरे परिवार में सबको लड्डू खिलाने वाले हैं। अस्पताल जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। स्वास्थ्य खराब लग रहा है तो स्वास्थ्य का इलाज कारण अगर इस समय इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है तो पैसा मांग लीजिए, लेकिन स्वास्थ्य इलाज करवा लीजिए समय रहते। जी हां, आज का दिन रोमांच और नवीनता से भरा होगा। किसी नई जिम्मेदारी का शुभारंभ हो सकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। अगले 24 घंटे में किसी खास व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है। भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति संभव है। सामाजिक कार्यों में योगदान देने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बच्चों के साथ समय बिताकर आनंद मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी। इस दिन साहस और आत्मविश्वास से भरा है। आपके विचारों को सम्मान मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बढ़िया प्रस्ताव मिल सकता है। युवा वर्ग को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाएंगे और अपना कुछ लक्ष्य भी बनाएंगे जो पूरा होगा। आज आप लोग अपने हाथों से किसी भी देवताओं का पूजा कर सकते हैं।
उनके निर्माण से आज तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारा मन में दुख नहीं बल्कि सुख का भी योजना आएगा। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, जी हां, जो होना था हो गया। अब और आप अपने जीवन में जितना दुख सहना था सहेली है, अब आप खुश हो जाओ। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के पर्चे में आखिर क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी सावधानियां का पालन करना होगा और क्या उपाय करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में चर्चा क्या करें। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने उम्मीद से भी ज्यादा मिलने वाला है। जी हां, आपकी उम्मीद से बढ़कर आपके जीवन में लाभ होने वाला है। जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल भी छोड़ दी थी, वहां से भी धन लाभ होगा और वहां से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से गाड़ी भी मिलेगी, अब बांग्ला भी होगा, बड़े बड़े आलीशान भवन में अब आप राज करोगे। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है। जी हां, जिससे कि आप अब सब जगह राज करने वाले हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप इस धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोई छोटी मोटी काम करने के लिए धरती पर नहीं आए, क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ठोकर खा रहे हैं, जितना दुख तकलीफ सा रहे हैं, यह सब निशानी है और यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है।
कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊं जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वहीं जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है। कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है,
पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं, तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं, बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना
पार्टी दीदी सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत है, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला। आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों,
आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए दोस्तों, भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाया आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था। जीटी हो, छिपकली हो या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे तो उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी यह समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते। 8 भी हैं, 2 दिन में चली जाती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग गया की बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाला। आपका यदि कहीं पर अटका हुआ पैसा है तो वहां से आपको उसका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आप कमा धर्म कर्म के कार्यों में से आधा भरा रहने वाला है, तो इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है, इस समय आपके काम की तारीफ आपके दफ्तर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अचानक से कहीं पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का भरोसा या निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। यूं कहें तो आपको अपने सभी कीमती वस्तु का स्वाधीनता से चार्ज अवश्य करना। देख रेख से रखे अपने सभी कीमती वस्तु को, क्योंकि चोरी हो सकता है या आपसे ही कहीं छुप सकता है। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से कुछ वाद विवाद कर सकते, ऐसे में बात की बात न होने दें। इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा। इस वीडियो में दी जा रही है उसे गंभीरता से लें। यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और यह समय आपके लिए बदलाव का समय है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का एक नया अध्याय लिखने का है। जब यह अध्याय खुलने लगेगा तो आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आप खुद को एक नई दिशा में पाते हुए महसूस करेंगे। पिछले कई वर्षों से यह सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप इससे अनजान थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको हर बात का सच जानने का अवसर मिलेगा। इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। अब समय आ गया है इस सफेद झूठ के पर्दे को हटाने का, और जब यह पर्दा हटेगा तो आपके जीवन के हर कोने में छिपे भ्रम और धोखे का खुलासा हो जाएगा। ये वीडियो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह निःशुल्क है और आपके लिए यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पता है कि अब तक आप इस रहस्य से अनजान थे,
लेकिन अब वह समय आ गया है कि आप इस सत्य को जानें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपसे छुपाई गई थीं। यह राज इतना गंभीर है कि इसे जानने के बाद अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य, आपकी नानी, दादी और अन्य सभी रिश्तेदार इसे सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो कोई भी ताकत, यहां तक कि भगवान भी आपको बर्बाद होने से नहीं बचा पाए। क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं। इस बात को इतना ध्यान रखना। धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो। तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं। ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है, तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना। धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है, और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं। उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है, आपके परिवार में क्या खुशी आई है, आपके वसीयत में क्या संपत्ति है, हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ, और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यह बात आई है। कभी कभी हम रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, लोन की प्रक्रिया हो गई, या पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो गया, हम उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वे लोग किसी पेपर पर तुमसे साइन ले सकते हैं और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि किसी भी पेपर पर तुम साइन बिना पढ़े मत करना।
वरना सितंबर का महीना खुशियां लाने के बजाय ढेर सारे दुख दर्द लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार में कोई निर्णय लेने की नौबत आती है तो पहले पूरी तरह से सोच विचार करना है, क्योंकि दो जने अलग राय देंगे और दो जने अलग राय देंगे। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। परिवार वालों के चक्कर में खुशियों को मारना नहीं है, और जो भी कहना है निष्पक्ष कहना है। दो जनों की नजरों में भले तुम बुरे हो जाओगे, लेकिन सितंबर महीने के अंत तक तुम्हारी खुशियां मैंने ऐसा तुम्हारे पास होंगी, वरना मन ही मन घुटते रहोगे। क्यों कहा? पारिवारिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें खास सतर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें घर के ही किसी सदस्य पर शक होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है और ये हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर मुंह फुला लेता है, पैसे मांगता रहता है, पैसे दो तो अच्छे से बात करता है, पैसे ना दो तो कई दिनों तक फोन तक नहीं लगाता, ऐसे रिश्तेदार पर अगर आपको शक है तो उससे बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि सितंबर के महीने में गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ जहां पर आप काम करते हैं वो आपका कार्यस्थल हो सकता है, ऑफिस हो गई, दुकान हो गया, वहां पर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से खतरा बनने वाला है। ये लोग आपकी तरक्की को रोकने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, आपके प्रमोशन को अटकाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, धंधा है, तो आपके व्यापार को बिगाड़ने की भी बहुत बड़ी योजना बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सारी सच्चाई आ चुकी है और गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं दिल थाम कर बैठ जाओ और दुश्मनों हमारी बात को एकदम कान लगाकर सुनना, क्योंकि अगर तुमने अब वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें अपने का नाम भी मिल जाएगा और खुद का बचाव कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां तुम काम करते हो वहां अन्य लोग भी काम करते हैं, जहां तुम्हारी दुकान है वहां अन्य लोगों की भी दुकान है। उसी प्रकार से हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसे नौकरी में प्रमोशन मिले, उसकी दुकानदारी अच्छी चले। अब जब तुम जरा सा उससे आगे निकल जाओगे तो वो इंसान सालों पुरानी पहचान भी नहीं देखेगा। तुरंत बॉस से आपकी शिकायत कर दी, आपके लिए गलत अफवाह उड़ा दी, या फिर तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, या मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। थोड़ा संभल कर रहना। यह गद्दार बहुत भोला दिखता है। जो कार्य क्षेत्र में दुश्मन है उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। बचाव के तौर पर बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह कहना चाहते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी दिमाग में आइडियाज हैं, उनका खुलासा एकदम से नहीं करना है। कहने का मतलब है कोई आपका सहकर्मी सालों से आपके साथ है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, रहना आपका उसके साथ है, तो भी उसे अपने आइडिया मत बताना, अपने प्रोजेक्ट मत बनाता बताना, वरना सच कह रहे हैं आपके काम में मेहनत आपकी होगी लेकिन नाम को ये लेकर चला जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में यह सच्चाई आ उसे चुकी है। साथ ही जो भी आपके ईमेल्स है, जो भी पेपर वर्क है, उसे हमेशा सुरक्षित रखना है, वरना इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। आपका मेहनत को डुबोने का प्रयास किया जा सकता है। गद्दार आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। साथ ही साथ अपने कामों में आपको ईमानदारी रखनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। झूठी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, लोगों को पता है अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे चरित्र वाले हैं, तो जमाने की अफवाहों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेईमानी करी, लोगों की नजरों में गलत हो गए, तो फिर हर कोई आपको गलत दृष्टि से देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको एक और खतरा बन रहा है। आपके गुप्त शत्रु से ये गुप्त शत्रु सीधे सीधे वार नहीं करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, 5 लोगों से सितंबर महीने में तुम्हें खतरा बन रहा है, जिनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब उनका नाम बताया जाएगा। आखिर उनका नाम क्या है? वीडियो में आगे एकदम ध्यान से एक एक बात सुनना, कान लगाकर एक एक बात सुनना, क्योंकि हो सकता है यह नाम सुनकर तुम्हारे भी आंसू आ जाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय रहते हम अपनी आंखों पर लगे विश्वास के पट्टी को हटाकर सच के चश्मे को पहन लें, ताकि दुनिया का असली चेहरा हमें नजर आने लगे।
सबसे पहले एक इंसान जो आपसे बहुत जलता है, बहुत ही रश्या करता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान आपके आसपास ही कहीं रहता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वे नाम वाला जो व्यक्ति है, मैं उससे थोड़ा दूर रहूं, वरना ये हमेशा जलते रहेंगे, बुरी नजर लगाते रहेंगे। मैं इनको थोड़ी बातें कम बताऊं, इनसे व्यवहार थोड़ा कम रखूं। अब एक दोस्त का नाम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में दूसरे नंबर पर आया है। एक धोखेबाज दोस्त जो आस्तीन का साथ है और हमेशा दोस्ती का नकाब पहने रहता है, लेकिन वास्तव में आपका दुश्मन है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। अब आप खुद अपने दोस्तों की लिस्ट और देखिए आर नाम वाले दोस्त कौन कौन है, बनाइए उनसे। आपको सितंबर महीने में बहुत भयंकर खतरा बन रहा है। ये दोस्त नहीं, गुप्त शत्रु है। आज इसे पहचान कर अपनी जिंदगी से जरा दूर कर दीजिए, वरना सितंबर में ये बहुत बड़ी बर्बादी लाने वाला है। अब तीसरे नंबर पर जिस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं, आपका अपना परिवार का रिश्तेदार है जिस पर हमेशा तुमने विश्वास किया है। आंधी रात को काम पड़ा तो आंधी रात को गए। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तुमने इन्हें पैसे दिए। अभी तक इन्होंने वो पैसे लौटाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इनका फोन आता है, इनसे बात होती है, तुम इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो। इनका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक औरत हो सकती है या एक पुरुष भी हो सकता है। आप इतना ध्यान रखना कि रिश्तेदारी की बात है तो हर चीज एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। जमीन जायदाद के पेपर एकदम निष्पक्ष होने चाहिए। कहीं पर भी बेवजह साइन नहीं करनी है। जो यह टी नाम वाला रिश्तेदार है और पी नाम वाली महिला है, देखिए हम चाहे तो उसका पूरा नाम भी आपको बता दे, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। वरना बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तो पूरे नाम आए हैं, लेकिन हम आपको इशारा दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ रिश्तेदार हैं आपके घर में जिनका नाम अंग्रेजी के टी और अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। अब आपको उन्हें ढूंढना है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, पुरुष है और एक महिला है। आपको अपने हर काम में उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। शक उन पे होता है तो इतना ध्यान रखिए कि मुझे अब इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। इनके फोन नहीं उठाने और धीरे धीरे इनसे अपना पत्ता कट कर लेना है। चौथे नंबर पर जो आपके कार्यक्षेत्र में मौजूद गद्दार है। देखिए, वैसे तो हम हर प्रकार के गद्दार से निपट लेंगे, लेकिन जहां हमारी रोजी रोटी चलती है, जहां हमारा काम धंधा जमा हुआ है, वहां के दुश्मन को पहचानना सबसे पहला काम होना चाहिए। तो वो दुश्मन कौन है? उसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के जे नाम वाला जो भी सहकर्मी आपके आसपास है, दुकानदारी है, तो आसपास दुकान वाला जो भी जे अक्षर से है, या किसी की दुकान का नाम जे अक्षर से है, तो आपको उससे खतरा बन रहा है। ये आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप भी लगा सकता है और आपके आइडिया भी चुरा सकता है। आपके प्रोजेक्ट को अपना भी बता सकता है। इसीलिए ईमानदारी से काम करे। और अगर आप एक नौकरी कर्मी इंसान है या फिर आप दुकानदारी वाले इंसान है, तो जय नाम वाले से थोड़ा बच कर रहे हैं। आपको जय नाम वाले व्यक्ति विशेष से खतरा भयंकर बन रहा है। अब एक गुप्त शत्रु का नाम बता देते हैं जो छुपा हुआ है, लेकिन तंत्र मंत्र करने में माहिर है। पांचवें नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसी का नाम आया है। और एक बात बताते हुए हमें आपको हैरानी हो रही है कि आपको सबसे ज्यादा खतरा इसी से बन रहा है। इसका नाम सुन लीजिए। इसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम नाम वाला कोई व्यक्ति अगर आपसे बार बार चिपकता है, बात बढ़ाने की कोशिश करता है, आपकी निजी बातें बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, तो इसकी बातों में मत आना, वरना आप बहुत बुरा पछताओगे। एक बात ध्यान रख लेना, आपको जीवन में हर कोई इंसान नीचे गिराना चाहेगा। आपके घर में पिछले कई सालों से बार बार झगड़े हो रहे हैं। आप जो चीज के सपने देखते हैं वह चीज तो कभी पूरी होती ही नहीं है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कामयाबी के वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी से प्रेम करते हो तो उससे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। धन आने वाला होता है, लेकिन आने से पहले ही कोई रुकावट आ जाती है या फिर खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों के विवाह में भी रुकावटें आ रही हैं। परिवार के लोगों को अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। दोस्तों, शांति भंग हो रही है।
कहते हैं ना कि उस इंसान के अंदर या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति होगा, आपके घर में कोई व्यक्ति होगा, वह अब अजीब अजीब सी हरकत करने लगा, जैसे पागलों जैसी। तो ये सब क्यों हो रहा है कि आपने कभी सोचा है? आज मैं बताता हूं, सारी जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि समय दोस्तों अब बहुत कम बचा हुआ है। नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, पितृपक्ष आ रहे हैं दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ रहा है, और इन दिनों दोस्तों ये जो बंधन होता है यह और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ये जो औरत है ये और खतरनाक बंधन कर सकती है, जिससे इन त्योहार के दिनों में आपके घर में मातम छा सकता है। लेकिन ऐसा ना हो तो बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई बताऊंगा, कुल देवी देवता का बंधन कैसे टूटता है, सारी जानकारी दूंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुल देवता, जय कुल देवता, जय कुल देवता जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, आप मंदिर चले गए, अपने कुल देवी देवताओं को आप रोजाना पूछ रहे हैं, घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिर फायदा होगा भी कैसे? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? आपके भगवानों को तो तंत्र मंत्रों ने बांध रखा है, दुश्मनों ने, खुद के रिश्तों ने, आपके सबसे जो बड़े रक्षक हैं